फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। कलकत्ता MPSL कंपनी में काम करने वाला 35 साल शख्स जिसका नाम शरीफुद्दीन हनीफुद्दीन बताया जा रहा है, वो खड़की रोड पर गोपाल चेट के कारखाने के पास एक डीपी पर वो काम करने की गरज से गया, जहां पर वो बिजली के तारों की चपेट में आ गया, उसको करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तफसील के मुताबिक 35 साल शख्स शरीफुद्दीन MPSL कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, मगर उसे हैवी पावर की जो लाइन है वहां पर चढ़ाकर उससे काम लिया गया, जिसकी वजह से वो शख्स जो है पावर की चपेट में आ गया, बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिस वक्त 35 साल शख्स काम करने की गरज से चढ़ा था, उसके पास कोई भी सेफ्टी किट नहीं थी, कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं थी जिससे बिजली की तारों से अपने आप को महफूज रखा जाए। ये लापरवाही बिजली कंपनी की है। बंडू काका बच्चाओ और शफीक एंटी करप्शन और दीगर लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। काफी उनको समझाया गया है। उनका मुतालबा है कि बिजली कंपनी के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए, मगर बिजली के कंपनी के लोग अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। पुलिस ने बीच बचाव करने का एक रास्ता निकाला है, पुलिस समझा रही है। एहतजाज करने वाले लोगों को कैंप पुलिस स्टेशन में मीटिंग की गरज से ले जाया गया है, ताकि कलकत्ता बिजली कंपनी के जिम्मेदारान और ये जो बंडू काका बच्चाओ, शफीक एंटी करप्शन और दीगर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे उनकी बात करवाई जाए, और जो शख्स इंतकाल कर गया उस शख्स के परिवार को कुछ मुआवजा दिलाया जा सके। साथ ही साथ जो बच्चे इस वक्त कलकत्ता बिजली में काम कर रहे हैं उन बच्चों की हिफाजत का क्या, उस बारे में भी जो है बिजली कंपनी के जिम्मेदारों से ये तमाम जिम्मेदारान बात करने वाले हैं। वो मीटिंग चल रही है, आगे की जो भी जानकारी आपको बता देंगे। अभी इस वक्त तक आपको बता दें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये लोगों ने एहतजाज किया था, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। अब आगे की जो भी सिचुएशन होगी आपको बता दी जाएगी। अपने मालेगांव शहर में MPSL कंपनी में काम करते वक्त अपने मालेगांव शहर का शमसुद्दीन लाइनमैन का उसका शॉक लग के डेथ हो गया। ये बहुत ही दुख भरी बात हुई है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है। इस हादसे में उनकी जान गई है। ऊपर वाला भगवान और अल्लाह ताला उनको शांति और सुकून दे, ये प्रार्थना मैं सभी आवाम की तरफ से ऊपर वाले को भगवान को करता हूँ। ये प्राइवेट कंपनी का MPSL कंपनी का बहुत ही बेजवाबदार और निर्दयी कामकाज चल रहा है। इससे पहले भी एक दो हादसा हुए। हादसा होने के बाद जिन कर्मचारियों का हादसा हुआ उनको सिर्फ मेडिकल में खर्चा करते हैं, गोड़ बंगाल करके मीठी मीठी बातें करके उनको कोई ही बाकी उनको जो बेनिफिट देना चाहिए वो बेनिफिट देते नहीं। कंपनी की पहली जिम्मेदारी है, जब वो कायदे में तरतूद भी है, जब एग्रीमेंट हुआ MSCB का, तो जब यह हादसा होता है, हादसा देख के तुरंत उसको वो कंपनी का कर्मचारी हो या बाहर का कोई इंसान हो, उसको शॉक लगता है, कोई घटना घटती है तो उनको तुरंत 4 लाख रुपए देने तक इनके जिम्मेदारी है। वो उनको तुरंत उस परिवार को 4 तो 5 लाख रुपए देने चाहिए। उसके बाद में भी कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि जो कर्मचारी लाइन से आने से अपनी जान से खेलते उनको सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकालना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई ड्राइवर वाहन चलाता है, वाहन चलाते में उनका हादसा होता है तो उनको 25-25 लाख 50-50 लाख रुपए का कवरेज मिलता है उनके परिवार को। तो इन्होंने 250 रुपए का बीमा निकालना, तो 20-25 कर्मचारी किसी शॉप में काम करते तो वो भी निकालते हैं, वो तो कोई भी निकालता है। लेकिन ये रिस्क लाइन से खेलना यानी से जान से खेलना है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। हमने खड़की के नितिन पवार के बारे में जब आंदोलन किया तब उनको सावध कर दिया था कि इसके आगे किसी की जान जाती है तो तुम उनका सुरक्षा बीमा करके रखो। जैसे रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी मालिक तुरंत उनको इलाज के लिए पैसे देता। उसके पैर कट गए होंगे, हाथ कट गए होंगे तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो घर का ट्रीटमेंट लेगा तो उसका राशन भर देता और दवा खाने का बिल देता, और उसका सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकाल के रहता तो वो 2-3 साल में उसको कम से कम 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए उनकी उम्र देख के उनको बेनिफिट मिलता है। वैसे यह प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी है, जितने भी लाइनमैन काम करते हैं उनका सुरक्षा बीमा निकालना इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने ये बीमा निकाला नहीं होगा तो उनको उनकी कंपनी से बहुत सारे करोड़ों रुपए का बेनिफिट होता है। उसमें से इन लोगों को जिनकी अभी परिवार अनाथ हो गया उनके लिए 1-1 कोटी रुपए 50-50 लाख रुपए देना इनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने वो देना चाहिए। और कैसे हुआ ये हादसा? इधर लाइन में ये हादसे की भी जैसा नितिन पवार का हुआ वैसे ये शमसुद्दीन भाई का हुआ है।
इनको हेल्पर, उनको जब किसी को लाइनमैन का काम देते हैं तो वो ITI होना चाहिए, उनको 1.5 साल का 2 साल का इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन कम आमदनी में, कम पगार में ये लोगों को हेल्पर बोल के बुलाते, उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता, उनकी परिवार की जिम्मेदारी रहती, इसीलिए प्यापी पेट के लिए ये काम करते, उनको उतना दाम भी देते नहीं और उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती, लाइनमैन का अनुभव नहीं रहता, फिर भी वो रिस्क का काम करने को लगाते हैं। ये काम करने को लगाता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनका बड़ा सुरक्षा बीमा निकालने की, इन्होंने ये निकाले नहीं है। नितिन पवार के बारे में हमने जब आंदोलन किया, उनका जो मध्यस्थी करने वाला देवरे कोई था, देवरे साहब, वो आया, हम 2 दिन में इसको जो बड़ी भरपाई देते, वो आंदोलन हमने वहाँ पे तकुब किया। हम ऊपर कलकत्ता भेजे है, वहाँ से परमिशन आ रही है, वहाँ से परमिशन आ रही है। 5 लाख रुपए वो उम्र भर का अफाइश हो गया, उसके दोनों हाथ चले गए, लाचार हो गया और उसको 5 लाख रुपए बोलते। 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का MSCB से एग्रीमेंट हुआ है, वहां से ही तुमको देना है 5 लाख रुपए, लेकिन इंश्योरेंस का भरपाई उनकी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने जब कभी उनका इंश्योरेंस निकाल के रहता लाइफ सुरक्षा बीमा, तो उनको 50 लाख रुपए, आधा कोटी तक उनकी आमदनी करके उनके पिछले परिवार को लिए मिलता था। अभी उनके बहुत बड़े 2-4 हादसे हो गए, वो बहुत मगरूरी से काम कर रहे हैं, कायदे से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनका ज्यादा फायदा उठा रहे। अपन सब मालेगांव की आवाम मिलके अपन 15 तारीख के उम्रा का कार्यक्रम होने के बाद ये इस लड़के को कितना बेनिफिट देते, इन्होंने उनका इंश्योरेंस लाइफ सुरक्षा बीमा निकाला है कि नहीं, ये सब देख लेंगे। 15 तारीख के बाद मैं 12 बलूतीदार फाउंडेशन के माध्यम से हम सब इस परिवार के पीछे है और वो नितिन पवार का भी अपने को आंदोलन करना है, वह अपन धरने आंदोलन करके माने तो ठीक है, नहीं बातों से नहीं माने तो लातों से मनवाएंगे और इनको न्याय दिला देंगे। ये परिवार का तीसरा हादसा है, इस परिवार का तीसरा हादसा है, इसका खुद का हुआ अपाइज हुआ है, ये खुद अपाइज हुआ है। 12,000 लाइन पे गिरा दे इसी के इसको, और इसको खाली दवा खाने का खर्चा किया है, जो कायदे से तरतूद है उसका 4 लाख 5 लाख रुपए तक इसको दिया नहीं है और ये अपाइज हो गया है। ऐसे और भी कई लोग हैं शहर में जिनकी डेथ हो गई है। मैं अपने चैनल से माध्यम से जिनके हादसे हुए, ये MPCL प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं ग्रामीण तालुके में, और इधर जितने हादसे हुए उन सभी ने सभी वार्ताहर और हमारे 12 बलूतीदार की तरफ नाम देना, हम सब मिलके अपन सब इकट्ठा बैठ के एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे और उस माध्यम से अपन आंदोलन करेंगे और इन परिवारों के लिए कुछ ना कुछ न्याय मिलाती रहेंगे।